राहुल और कांग्रेस का अहंकार इंडिया गठबंधन को खत्म करा देगा। राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन में कोई भी नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो नेता हैं इंडिया गठबंधन में वो राहुल गांधी से कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और उनसे पुराने नेता हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने जमीन से अपनी राजनीति शुरू करी है। और राजनीति के मामले में राहुल गांधी उनके सामने कहीं नहीं ठहरते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का और राहुल का ये जो अहंकार है, ये एक दिन इंडिया गठबंधन को खत्म करा देगा और ये भारत के लिए या भारत की राजनीति के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष के कई सारे नेताओं ने बड़ी मेहनत के बाद एक इंडिया गठबंधन ही तैयार किया है, जो मोदी और भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा बहुत टक्कर देने की उम्मीद जिससे जगी थी कि विपक्ष एकजुट होगा और सरकार पर अंकुश रखेगा। अब उसको भी ऐसा लगता है देखकर कि राहुल और कांग्रेस की जो अहंकार या उसका जो जिद है, इंडिया गठबंधन को वो खत्म करा देगा। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय हिंदुस्तानी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। 2014 का चुनाव याद कीजिए। जो 2014 का जो आम चुनाव था उसको याद करो आप। उस चुनाव से पहले भारत में हर दिन, चाहे वो टीवी पर हो, न्यूज़पेपर में हो या सोशल मीडिया पर, भ्रष्टाचार की खबरें ही चारों तरफ सुनाई देती थी। रोज आप न्यूज़पेपर खोलते थे, आपको फ्रंट पेज पे भ्रष्टाचार की ही कोई खबर आती थी। गठबंधन का दौर था, देश मुश्किल दौर से गुजरा है। गठबंधन की राजनीति कई दशकों तक चली। देश ने बहुत सारा भ्रष्टाचार सहा और ब्लैकमेलिंग की राजनीति को भी देखा। 2014 के चुनाव में भारत की जनता ने यह तय किया कि भ्रष्टाचार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और गठबंधन की राजनीति से अब हमको छुटकारा चाहिए। नतीजा ये हुआ कि 2014 की जो आम चुनाव थे, जो लोकसभा चुनाव थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपने दम पर भारत में सरकार बनाई। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकार बनी थी वो गठबंधन की सरकार थी। हालांकि 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी का कई दलों के साथ गठबंधन था, पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल करने में कामयाब रही। इसमें सबसे बड़ा रोल जो भारत के अभी मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उनका था, क्योंकि 2014 का चुनाव जो था वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा गया था। और नरेंद्र मोदी की एक ऐसी छवि थी जो बिल्कुल साफ सुथरी थी, नीट एंड क्लीन थी, कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं था। और विकास, उन्होंने गुजरात में एक अपना मॉडल तैयार किया था, जो पूरे देश को उन्होंने दिखाया कि पूरे देश में विकास हो सकता है अगर कोई चाहे तो। नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में पहली बार अपने दम पर भारत सरकार बनाई केंद्र में। विपक्ष बिखरा हुआ था, विपक्ष के पास कोई बड़ा नेता नहीं था। जो 2014 से पहले प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उनकी जनता में ऐसी कोई अपील नहीं थी कि उनके नाम से कांग्रेस पार्टी को या विपक्ष को वोट मिलता। ये सच्चाई है। फिर आता है 2019। 2019 से पहले पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और उसके बाद जो एक देशभक्ति की लहर थी वो जनता में थी। देशभक्ति की लहर पर सवार भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों पर, और नरेंद्र मोदी की जो छवि 2014 में थी वो 2019 का चुनाव आते आते और भी ज्यादा चमकदार हो गई थी और ज्यादा जिसको लोग भरोसा करने लग गए थे। तो उसका भरोसा करने का नतीजा ये हुआ कि 2019 के चुनाव में विपक्ष का 2014 से भी बुरा हाल हो गया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी 300 सीटों के पार चली गई। विपक्ष बिखरा हुआ था, विपक्ष के पास कोई नेता नहीं, कोई नीति नहीं, कोई नियत नहीं। भारत की जो सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, उसके पास कोई नेता नहीं। उसने राहुल गांधी को आगे किया था और राहुल गांधी एक मोदी के सामने राजनीति में एकदम नौसिखिए साबित हुए। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें मिली, सरकार बनी। 2019 के चुनाव के बाद विपक्ष को यह समझ आया कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का अगर मुकाबला करना है तो एकजुट होना पड़ेगा। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने, और बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, इन्होंने मिलकर एक इंडिया ब्लॉक तैयार किया। उसमें सारे विपक्षी दलों को इकट्ठा किया गया। लगभग
20-25 दल एक साथ आए और गठबंधन बना। उसका नाम रखा गया इंडिया गठबंधन या इंडी गठबंधन। उसमें जो इंडी गठबंधन का जो संयोजक पद था वो चाहते थे नीतीश कुमार, वो उनको नहीं मिला, वो मिला मल्लिकार्जुन खड़गे को, क्योंकि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया था और सर्वसम्मति से मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडी गठबंधन का संरक्षक या जो संयोजक था वो बना दिया गया। अब आता है 2024 का चुनाव। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा कुछ नारे दिए गए थे कि 400 सीटें इस बार, और अगर हमारी 400 सीटें आई तो हम संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। नतीजा ये निकला कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट गई 240 तक। 240 पर आकर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई और जो एनडीए गठबंधन था उसकी सीटें भी कम हो गई। हालांकि बहुमत हासिल करने में कामयाब हो गया एनडीए, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अब एनडीए का हिस्सा थे। 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी, जिसकी सीटें लगभग 55 थी, 50-55, वो 99 तक चली जाती हैं और कांग्रेस पार्टी के अंदर इतना जबरदस्त जश्न मनाया जाता है इस जीत का। हालांकि कोई बड़ी जीत नहीं थी, कुछ उनको सफलता मिली थी। एक नैरेटिव देश में चलाया गया, एक माहौल बनाया गया कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है और संविधान के खिलाफ है। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ गई और कांग्रेस पार्टी ने ऐसा एक माहौल बनाया कि राहुल गांधी चमत्कारी नेता हैं और उनके करिश्माई नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने यह सफलता हासिल की है। 100 सीटों तक जो पार्टी नहीं पहुंची हो और जो उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है वो 240 सीटें जीती है, तो 99 सीट जीतने वाला ऐसा माहौल बना रहे थे देश में कि जैसे नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने पटकनी दे दी 2024 के चुनाव में। अब कांग्रेस पार्टी का सोचना यह था कि राहुल गांधी के करिश्माई नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 99 सीटों तक पहुंची है, तो भारत का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी को ही बनना चाहिए जब भी अगला चुनाव होगा। और इसी को प्रोजेक्ट करते हुए उन्होंने इंडिया गठबंधन में ये सब करना शुरू किया कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं। मैंने तो उनके एक नेता का बयान सुना, उन्होंने साफ क्लियर लफ्जों में कहा था कि 2024 की जो सफलता है वो राहुल गांधी की करिश्माई नेतृत्व को है या उनके चमत्कारिक व्यक्तित्व को है। तो इतनी चमचागिरी राहुल गांधी के सामने लोग करते हैं। अब हुआ यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन में उनको अपना नेता मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। पहले ममता बनर्जी क्योंकि राहुल गांधी से बहुत सीनियर हैं और वो मिट्टी से उठ के ऊपर तक आई हैं, उन्होंने बहुत लाठियां खाई हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए, और राजनीति की मजी हुई नेता है, संघर्षशील है, तो वो राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लालू प्रसाद यादव जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आरजेडी के नेता हैं, वो भी इंडिया ब्लॉक का ही हिस्सा हैं और इंडिया गठबंधन में ही शामिल हैं। उन्होंने भी ममता बनर्जी के नाम का समर्थन किया है कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। उधर शिवसेना है, शिवसेना भी राहुल गांधी के साथ नजदीकी तो है, पर उनकी ज्यादा नजदीकी ममता बनर्जी के साथ है। उनके जो नेता हैं संजय राउत, उन्होंने भी ऐसा ही बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी को बैठ के ये सोचना चाहिए कि इंडिया गठबंधन में और भी नेता हैं जो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर सकते हैं, तो इस पर बैठ के चर्चा की जानी चाहिए और ममता बनर्जी इसके लिए परफेक्ट है। अखिलेश यादव की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपने दम पर पहली बार समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें लोकसभा की जितवा पाए हैं जितनी कभी मुलायम सिंह यादव भी नहीं जितवा पाए थे। अब अगर वो राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करते हैं तो उत्तर प्रदेश में उनको नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि एक जो वोट बैंक है उस पर कांग्रेस लगातार उत्तर प्रदेश में फोकस कर रही है। अब संभल का मामला देख लो, संभल के मामले में समाजवादी पार्टी से ज्यादा
अगर उस मुद्दे को किसी ने उठाया है तो वो है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी। उन्होंने समाजवादी पार्टी से ज्यादा उस मुद्दे को उठाया और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की जो प्रतिक्रिया संभल पर हुई थी उसको नाटक बताया था और उसको ड्रामा करार दिया था। तो राहुल गांधी को समाजवादी पार्टी भी जल्दी से नेता स्वीकार नहीं करेगी। हालांकि अखिलेश यादव का यह कहना है कि हमको उत्तर प्रदेश से मतलब है, हमको राष्ट्रीय राजनीति में अभी नहीं कुछ करना है। तो हो सकता है कि एक टाइम पर आके वो उनका नेतृत्व स्वीकार कर लें। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, 2013 में उन्होंने पार्टी बनाई थी और कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर वो दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब हो गए और कांग्रेस के खिलाफ ही भ्रष्टाचार और तमाम तरह के मुद्दे उठा के वो पंजाब में भी सरकार बनाने में कामयाब हो गए। 2 राज्यों में उनकी सरकार है, हालांकि उनके लोकसभा में ज्यादा मेंबर नहीं है। फिर भी मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल भी इतनी जल्दी से राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे। पर केजरीवाल की एक खासियत है जो भारत के किसी नेता में नहीं है, वो बहुत जल्दी पलटी मारते हैं। वो कब बदल जाएंगे पता नहीं चलेगा। वो जिसके खिलाफ चुनाव लड़के आए थे उसके खिलाफ उनके साथ ही गठबंधन करके उन्होंने सरकार बना ली थी 2013 में, जो 49 दिन चली थी। हालांकि उसके बाद दिल्ली में जितने भी चुनाव हुए हैं 2015 का, 2020 का, केजरीवाल को पूरा बहुमत मिला है। अब जो 2025 में फरवरी में दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं उसमें पता नहीं क्या होता है कांग्रेस से। हालांकि गठबंधन तो चुनाव से पहले नहीं हो रहा है, हो सकता है कि चुनाव के बाद अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से वो संपर्क करें और गठबंधन का कुछ गठबंधन करने की कवायद शुरू करें। इसीलिए वो राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि अगर गठबंधन की जरूरत पड़ी तो कांग्रेस के गठबंधन से दिल्ली में उनकी सरकार बन सकती है, तो केंद्र में वो राहुल गांधी को समर्थन कर सकते हैं। सबसे बड़ी चोट अगर कांग्रेस पार्टी को दी है, कांग्रेस और राहुल के अहंकार जो इंडिया गठबंधन को खत्म कर सकता है, उसको सबसे बड़ी चोट दी है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया है अभी कि कांग्रेस पार्टी जब चुनाव हारती है तो वो ईवीएम पर दोष मढ़ती है और जब चुनाव जीतती है तब वो ईवीएम पर दोष ना मढ़ के जश्न मनाती है अपना और अपने नेता के साथ। अपने नेता के नेतृत्व को सारा श्रेय देती है कि उनके नेतृत्व की वजह से हम ये चुनाव जीते हैं। उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि अगर आपको ऐसे ही बयान देने हैं और ऐसी ही बातें बोलनी है कि जब जीते तो सब कुछ ठीक और जब हारे तो सब कुछ गलत, तो इससे अच्छा है कि आपको चुनाव ही नहीं लड़ना। क्योंकि आप जीत तो बर्दाश्त कर लेते हैं पर आपको हार बर्दाश्त नहीं होती। तो उमर अब्दुल्ला ने सीधा सीधा एक मैसेज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को दिया है जो हमेशा ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। उमर अब्दुल्ला इसके खिलाफ है। उन्होंने बोल दिया है कि ये सब गलत है, भ्रामक है, इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी जबरदस्ती एक युवा, जो हमेशा युवा रहते हैं, युवा नेता राहुल गांधी, उनको जबरदस्ती पॉलिटिक्स में मेरे हिसाब से खींच के लेके जा रहे हैं। वो राहुल गांधी राजनीति के लिए शायद नहीं बने हैं, वो किसी और फील्ड के लिए बने हैं। अगर वो उनकी जो पसंदीदा फील्ड है उसमें अगर वो जाते हैं तो शायद देश का भला ज्यादा कर पाए, पर उनको जबरदस्ती खींचा जा रहा है राजनीति में। और राजनीति में वो जब भी नरेंद्र मोदी के सामने आते हैं हमेशा उनकी खिल्ली उड़ती है, उनका मजाक बनता है और वो एकदम नौसिखिए साबित होते हैं। अभी जब लोकसभा में संविधान पर चर्चा हो रही थी तो राहुल गांधी का भाषण मैंने भी सुना। राहुल गांधी के भाषण में ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ वो ही था जो वो पूरे इलेक्शन में बोलते रहे। और 2-3 मुद्दे ही उनके पास होते हैं, अडानी, अंबानी, जाति जनगणना, आरक्षण। ये सब मुद्दे तो वो लोकसभा में और मीडिया में और जो पब्लिक रैली में कई साल से बोले जा रहे हैं, पब्लिक पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। अब राहुल गांधी को चाहिए कि वो अपना आत्म अवलोकन करें और देखें कि वो राजनीति के लिए बने हैं या नहीं बने हैं
और उनकी पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि राहुल गांधी को जबरदस्ती राजनीति में लाकर वो पार्टी या देश का भला नहीं कर रहे हैं, अपितु पार्टी का नुकसान ही हो रहा है। लगातार हार होने से पार्टी का जो कार्यकर्ता है या जो कैडर है वो निराश हो जाता है और घर बैठ जाता है। उसको लगता है कि जीत नामुमकिन है। नरेंद्र मोदी को जीतने में राहुल गांधी के ये जो कुछ जुमले हैं वो भी बड़ी हेल्प करते हैं। और लगातार उनके नेतृत्व में राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव हारने से पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके अंदर जोश नहीं है, वो एकदम शिथिल पड़ा है। इसलिए नरेंद्र मोदी जो जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं वो कैडर बेस्ड पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो अपना काम बखूबी जानता है और करता है। तो कांग्रेस पार्टी को ये अहंकार छोड़ना चाहिए। देश और इंडिया गठबंधन के लिए किसी और का नेतृत्व स्वीकार करने में हिचक नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी का जो अहंकार है वो इस देश के लिए और जो इंडिया गठबंधन है उसके लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होगा। और भारतीय जनता पार्टी को ये लोग कभी रोक नहीं पाएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी में कोई नेता नहीं है तो विपक्ष के और भी बहुत सारे नेता हैं जिनका नेतृत्व सौंपा जा सकता है, जैसे ममता बनर्जी। देखते हैं आगे क्या होता है। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।